हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं लोकेंद्र सिंह पंवार स्वागत करता हूं आप सभी का टॉकिंग टेक्स्ट बुक लिविंग नो चैट बिहाइंड प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइव में। बेटा, जहां पर आपको हमारी ऑसम टीम काफ़ी ज़बरदस्त प्रिपरेशन करवा रही है और आप उनके साथ में काफ़ी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू बनाए रख रहे हैं। बेटा, जब जैसा कि आपको पता है कि अभी तक हमने जो लास्ट लेक्चर है पॉलिनोमियल के 6 लेक्चर्स हम स्टडी कर चुके हैं और पॉलिनोमियल का 6th लेक्चर में हमने स्टडी किया था कि क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरोज और कॉफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन क्या होता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए जीरोज और कॉफिशिएंट के बीच में रिलेशन क्या होता है। ओके, उसमें हमने सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और एक और न्यू कंडीशन हमारे पास आई थी। कौन सी वाली थी, फटाफट से बताओ, फटाफट से बता दो कौन सी। 2 टाइम्स वाली आई थी ना। तो ये 3 कंडीशंस थी। इन 3 कंडीशन से रिलेटेड कुछ हमने क्वेश्चंस भी किए थे और वहां पर हमने सम ऑफ द जीरोस क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए, ये सारी चीजें हम स्टडी कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम मेनली स्टडी करने वाले हैं इनसे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस के बारे में। ओके बेटा, तो चलो फटाफट से शुरू हो जाओ और शुरू करते हैं हम क्वेश्चंस हमारे। उससे पहले आपको पता है कि हम हमारे प्रमोशन के बारे में डिस्कशन जरूर करते हैं, क्योंकि प्रमोशन पार्ट के बारे में आप सभी को पता तो है, लेकिन जिन बच्चों को इस चीज़ के बारे में नहीं पता है, जिन्होंने हमारा सब्सक्रिप्शन अभी तक नहीं लिया है, उन बच्चों को भी तो पता होना चाहिए ना कि वो हमारे साथ किस किस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की और कितने बेहतरीन तरीके से बेटर परफॉर्मेंस अपनी दे सकते हैं। ओके, तो फटाफट से देख लीजिए बेटा, आप हमारे साथ क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ में आप एनटीएससी, एनएससी जेएस और प्री आरएमओ के साथ साथ आप अपने स्कूल्स एग्जाम मतलब कि क्लास 6 to 10 के जो आपके स्कूल्स एग्जामिनेशंस हैं, जितने भी एग्जाम्स हैं एनसीईआरटी कवर करते हुए, एनसीईआरटी बेस एक तरह से हम बोल सकते हैं, उनकी भी आप हमारे साथ प्रिपरेशन कर सकते हो। बेटा, ये हमारी ऑसम टीम है, काफ़ी ज़बरदस्त है, जिनसे आप काफ़ी अच्छे से अपने अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो, इसी में आपसे होप कर सकता हूँ। और इन टीचर्स से जो आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो ना बेटा, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, क्योंकि उन नोट्स को आप जब एग्जाम टाइम पर बस रीड करोगे 1 टाइम, तो आपको ये लगेगा कि नहीं, मेरी उस टाइम की जो मेहनत थी, मैंने जो नोट्स बनाए थे मेरी फैकल्टीज के साथ मिलकर, वो मुझे काफ़ी हेल्पफुल एक जो हम बोलते हैं ना बेस्ट फ्रेंड, एग्जाम टाइम पर आपका जो बेस्ट फ्रेंड रहने वाला है, ये इन फैकल्टीज के द्वारा बनाए गए नोट्स ही रहने वाले हैं। तो इन फैकल्टीज से आप कंटिन्यू अपने कॉन्टेक्ट्स बनाए रखें और अपने जो भी नोट्स हैं उनको प्रिपेयर करते रहें। ओके, ये मेरा जनरल सा इंट्रोडक्शन है बेटा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बात आती है कि किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो बेटा, इसके लिए सबसे अच्छा जो ऑप्शन है ना आपके पास, वो है टेलीग्राम का ऑप्शन। आपको क्या करना होगा, गूगल प्ले स्टोर पर जाना होगा और टेलीग्राम डाउनलोड करके फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे बेटा, तो वहां पर आपको डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स मिलेंगे। जैसे कि क्लास 6, 7, 8, 9 और 10 हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं और उन ग्रुप्स के कोड्स जो है ना, वो आपको यहाँ स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। जैसा कि क्लास 6 के लिए जो आपका कोड रहने वाला है वो है t.me/ttb06। इसी तरह क्लास 7 के लिए जो आपका कोड रहने वाला है t.me/ttb07। क्लास 8, क्लास 9, मेनली हमारे लिए क्लास 10th इंपॉर्टेंट है, तो क्लास 10th का बेटा जो आपका ग्रुप रहेगा वो रहेगा ग्रुप कोड t.me/ttb010। ओके, फटाफट से आप ग्रुप कोड एंटर कीजिए और डीपीपीज और स्टडी मटेरियल चेक कीजिए कि कितना अच्छा आपके लिए डीपीपीज और स्टडी मटेरियल है और आपके एग्जाम्स के लिए कितना वो हेल्पफुल है। क्योंकि डीपीपीज और स्टडी मटेरियल आप जब वहाँ पर चेक करोगे, अच्छे से उन्हें रिव्यू करोगे, तो आपको वहाँ पर ये लगेगा कि नहीं, बहुत अच्छे लेवल के डीपीपीज और स्टडी मटेरियल है, तो मैं इस प्रिपरेशन को कंटिन्यू आगे बढ़ाऊंगा। तो फटाफट से आप क्या करेंगे, फिर हमारी वेबसाइट पर गो थ्रू करेंगे, क्योंकि आपको और बेटर तरीके से प्रिपरेशन करना होगा। तो बेटा, आप जैसे ही वेबसाइट पर गो थ्रू करेंगे, जैसा कि आपको यहाँ स्क्रीन पर नजर आ रहा है, हमारी जो वेबसाइट है वो है www.talkingtextbook.in। वेबसाइट पर आप गो थ्रू करते हो बेटा, तो इस तरह के काफी सारे आपको वहां पर पैकेजेस बने हुए मिलेंगे। ओके, आपको क्या करना होगा बेटा, अपनी रेस्पेक्टिवली क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना। उन्हीं में से मैंने कुछ यहाँ पर आपके लिए डेमो लिए हैं, जिसमें आपके पास एक पेपर तो पूरा फाउंडेशन, एक पैकेज जो है वो पूरा फाउंडेशन ओलंपियाड लेवल का है और एक पैकेज जो है वो है टेस्ट सीरीज का। ठीक है, तो इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है, कॉम्प्रेहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाई वीकली क्विजेज और पीरियोडिक सैंपल पेपर। मतलब कि इतनी सारी चीजें मिलने वाली है। और एज वेल एज अगर हम बात करते हैं टेस्ट सीरीज की, तो टेस्ट सीरीज में आपको पीरियोडिक सैंपल पेपर्स, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, साथ में बाई वीकली क्विजेज, मतलब कि ये भी मिलने वाले। और इसका कॉस्टिंग प्राइस जो है वो है बेटा 3500 रुपीज और इसका कॉस्टिंग प्राइस है 9000 रुपीज। आपको क्या करना होगा बेटा, फटाफट से बाय नाउ पर क्लिक करना होगा और सीधा प्राइस डिटेल्स पर आ जाओगे आप।
ओके। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है वो स्टडी मटेरियल मेरा सफिशिएंट है, ओनली ऑन मुझे तो सिर्फ अच्छी सी बेटर टेस्ट सीरीज मिल जाए तो मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ, तो अच्छी टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करने के लिए क्या करना होगा, हमारे साथ कंटिन्यू बने रहना होगा। ओके, तो हम आपके लिए बेहतरीन एक ज़बरदस्त टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं जिसमें काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन और उनका जो लेवल है, स्टैंडर्ड है, वो भी बहुत अच्छा है। तो आप क्या चाहें तो आप हमारे साथ टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं ना बेटा कि जिन्हें सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना होता है, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस तो काफ़ी अच्छी होती है, प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन वो अपना लेवल, प्रिपरेशन लेवल चेक करने के लिए क्या करते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे। तो वहाँ पर हमारे साथ टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो जिसका कॉस्टिंग प्राइस 3500 रुपीज़ है। फटाफट से बाय नाउ पर क्लिक करो और प्राइस डिटेल्स पर आ जाओ। बेटा जैसे ही आप प्राइस डिटेल्स पर आओगे तो आपके लिए मैं एक बहुत अच्छा डिस्काउंट कूपन लेकर आया हूँ जो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक कोड अप्लाई करना होगा। तो चलो बेटा मैं आपको कोड बता देता हूँ, फटाफट से इसे नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये बेटा LS लाइव ये कोड है, आपका जो कोड रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, LS लाइव। अगर आप यहाँ पर ये कोड अप्लाई करते हो तो आपको पता है आपको यहाँ पर 30% का डिस्काउंट मिलेगा। कितने का बेटा, 30% का डिस्काउंट मिलेगा आपको यहाँ पर, मतलब कि 9000 रुपीज़ का जो पैकेज है उसमें भी 30% का डिस्काउंट। फॉर एग्जाम्पल जैसे फर्स्ट पैकेज आपका 9000 रुपीज़ का है ना बेटा, इसमें आपको डिडक्ट हो जाएंगे कितने, 2700 रुपीज़। फाइनली ये जो प्राइस रहेगी इस पूरे पैकेज की वो कितनी रहेगी, 6300 रुपीज़, जिसमें आपको कॉम्प्रहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाई वीकली क्विजेज, पीरियोडिक सैंपल पेपर, इतनी सारी चीज़ें मिलने वाली है ओनली ऑन कितने में बेटा, 6500 रुपीज़, 300 रुपीज़ में। ओके, और यही 30% का डिस्काउंट टेस्ट सीरीज के लिए भी है। अगर आप ये कोड अप्लाई नहीं करते हो तो आपको किसी तरह का जो डिस्काउंट है वो नहीं मिलने वाला है, और अगर आप कोड अप्लाई करते हो तो आपको डायरेक्ट 30% का डिस्काउंट मिलेगा। फटाफट से इस कोड को नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो बेटा आपको क्या करना होगा, कोड अप्लाई करने के बाद बाय पैकेज पर क्लिक करना होगा, और बाय पैकेज पर क्लिक करते हो तो आप डायरेक्ट पहुंचोगे बेटा सीधा पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर, और पेमेंट गेटवे पर वहां पर हमने कुछ आपके लिए पेमेंट के कुछ ऑप्शंस रखे हुए, फैसिलिटीज गिवन है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी तरीके से आप चाहो उस तरह से बेटा पेमेंट कर सकते हो। क्लियर है? तो इस चीज़ में अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है ना तो यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा नंबर दिया है 9549041111। आपको क्या करना होगा, इस नंबर पर कॉल करना होगा, और जैसे ही आप कॉल करोगे और जहाँ पर भी आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही होगी सारा आपको सॉल्यूशन इस नंबर से मिल जाएगा। ओके, तो फटाफट से बेटा पैकेज को अपने पास बुला लीजिए, अपना बना लीजिए और सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और अपनी प्रिपरेशन को ज़बरदस्त बनाइए हमारे साथ। चलो, मेनली आपको पता है कि हम लेक्चर स्टार्ट करने से पहले क्या करते हैं, एक कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी और हमारी बॉन्डिंग बनी रहे, क्योंकि एक ट्रस्ट जो होता है ना वो क्या होता है, हम किससे बोलते हैं कि ट्रस्ट प्रॉमिस से, प्रॉमिस पर ही डिपेंड होता है ना ट्रस्ट हमारे लिए। तो चलो मेरे साथ प्रॉमिस करो, आई प्रॉमिस लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। बेटा स्मार्ट आप ऑलरेडी यहीं से, आपको क्या बनना है, स्मार्ट स्टूडेंट बनना है, और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए आपको क्या करना होगा बेटा, स्मार्ट स्टडी करनी होगी। ओके, तो फटाफट से पेन कॉपी लेकर स्टार्ट हो जाइए स्मार्ट स्टडी करना। चलें आगे बेटा हम, चलो। तो ये आज आपका लेक्चर नंबर 7 रहने वाला है, जो डिपेंडेंट है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट फॉर ए क्यूबिक पॉलिनोमियल बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन। ये लेक्चर हम वैसे स्टडी कर चुके हैं लेक्चर नंबर 6 में, लेकिन इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं। ओके, तो चले हम क्वेश्चन सॉल्व करें बेटा। किसी तरह की आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलो, ये आज के कुछ आपके लेक्चर्स के जो हम बोल सकते हैं कि लर्निंग आउटकम्स क्या है, कीवर्ड्स क्या है, वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। और अब चलो हम लेक्चर की स्टार्टिंग करते हैं। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने क्या स्टडी किया है उसकी एक बार हम ब्रीफिंग कर लेते हैं, क्योंकि उसी के ऊपर डिपेंडेंट है हमारा ये पूरा लेक्चर। ओके, तो ब्रीफिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर आपके पास जो टॉपिक है आपका वो नजर आ ही रहा है आपको, रिलेशनशिप किसमें, क्यूबिक पॉलिनोमियल में जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच में। ओके, जब हमने अल्फा, बीटा और गामा 3 जीरोज लिए, किसके लिए लिए बेटा, क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए। हमारे पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, ax³ + bx² + cx + d, जहां पर a नॉट इक्वल टू है आपका 0। इसके जो 3 जीरोज है कौन कौन से हैं, अल्फा और बीटा और गामा।
क्लियर है? आपको पता है ना, मैंने आपको जब जीरोस फाइंड करना बताया था तो मैंने क्या बोला था वहां पर कि पॉलिनोमियल के जो जीरोस रहते हैं ना उनकी डिग्री के ऊपर डिपेंड होते हैं। किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? उनकी डिग्री के ऊपर। और यहाँ पर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? 3। तो इसके मैक्सिमम जीरोस जो हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं बेटा? 3 हो सकते हैं। ठीक है, उसी के बेस पर हमने अल्फा बीटा और गामा 3 जीरोस लिए हैं। अब देखो यहां पर हमें क्या दिया है? सम ऑफ जीरोस। सबसे पहले हमें क्या करना है? इन जीरोस का सम करना है। तो सम ऑफ जीरोस तो हमको पता है कि -b/a होता है, लेकिन ये जो b है ना, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक में सिर्फ इतना सा ही चेंजेस है जब हम इनके रिलेशनशिप के बारे में डिस्कशन करते हैं। यहाँ पर b जो है आपका कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है, और वहां पर जो b था क्वाड्रेटिक में वो था कोफिशिएंट ऑफ x, क्योंकि इसमें ये वाली कंडीशन बढ़ गई, इसमें एक टर्म और बढ़ गई, तभी तो ये क्यूबिक बना है। ठीक है, तो ये सम ऑफ जीरोस क्या होता है आपका? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जीरोस का सम -b/a। b से तो मतलब है यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और a से मीन है यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। ओके, फिर सेकंड हमारी जो यहाँ पर एक कंडीशन और एक्स्ट्रा आई थी, हमने बोला था ना अभी कि हमारे पास इसमें एक कंडीशन और एक्स्ट्रा, ये वो कौन सी? सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस टेकन टू एट ऑन दैट टाइम। ठीक है, या आप बोल सकते हो टेकन टू एट ए टाइम। ओके, इसमें क्या होता है कि अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा। देखो अल्फा भी 2 टाइम्स आ रहा है, बीटा भी 2 टाइम्स आ रहा है, और गामा भी 2 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया? इनका प्रोडक्ट हो गया। प्रोडक्ट के साथ में क्या हो गया? इनका सम हो गया। इसीलिए इसे बोला गया है सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस टेकन टू एट ए टाइम। ठीक है, टेकन टू एट ए टाइम। क्लियर? तो आप जब भी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा करोगे तो आपको क्या मिलेगा? c/a। और यहाँ पर आपका जो बेटा c रहने वाला है वो c होगा आपका कोफिशिएंट ऑफ x, और a जो है वो है कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। क्लियर? चलो नेक्स्ट है आपका प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। जीरोस मतलब कि आपके पास जो जीरोस गिवन है उनका आपको प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो आप प्रोडक्ट किस तरह से फाइंड कर सकते हो? आपको क्या करना होगा? इन तीनों जीरोस को मल्टीप्लाई कर दो। जब आप जीरोस को मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिलेगा? कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। ठीक है, मतलब कि माइनस का d/a। d से तो मीन है कांस्टेंट टर्म, और a से मीन है यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। ओके, क्लियर? अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपको क्वाड्रेटिक और क्यूबिक दोनों में ही याद रखना है रिलेशनशिप के लिए, मैंने आपको बताया है बेटा कि अगर आपको जीरोस गिवन हो और आपसे बोला जाए कि पॉलिनोमियल फाइंड करो, तो अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए बोले तो क्वाड्रेटिक वाला नोट आपको याद रखना है, और क्यूबिक के लिए बोले तो क्यूबिक वाला। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? देखो आपको 3 जीरोस गिवन है, अल्फा बीटा और गामा। ठीक है, और इनसे आपको बनाना है एक क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए क्या करोगे आप? डायरेक्ट x क्यूब, k जो है यहाँ पर k पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, सम पॉजिटिव इंटीजर है। क्लियर? x क्यूब, ये जो x क्यूब है बेटा माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। आपको क्या करना है? आगे अल्फा x क्यूब लगा दो, फिर माइनस का साइन। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मतलब कि जो आपको जीरोस दिए हो ना उन जीरोस का सम करके यहाँ पुट कर दो, साथ में x स्क्वायर, क्योंकि वो क्या होगा? आपके x स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा। क्लियर? फिर अल्फा बीटा माइनस बीटा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ठीक है, मतलब कि जो जीरोस दिए हुए हैं उसको इस मेथड से सॉल्व कर लो। सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस टेकन इट 2 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही आप पुट करोगे उस वैल्यू को, तो यहां पर आप क्या देखोगे कि ये जो मिलेगा हमें वो क्या मिलेगा? कोफिशिएंट ऑफ x। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास माइनस अल्फा बीटा गामा, ये है आपका प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। क्लियर है? तो आपको डायरेक्ट क्या याद रखना है? fx इक्वल k को तो आप चाहे नोट करो तो ठीक, नहीं करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये तो सम पॉजिटिव इंटीजर है। x क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा x माइनस अल्फा बीटा गामा। ओके, क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये, क्योंकि यहाँ पर हमें पॉलिनोमियल की एक तरह से सिर्फ जीरोज ही दिए होंगे, पॉलिनोमियल्स नहीं दिए होंगे, तो वहां सबसे ज्यादा हमारे लिए ये यूजफुल है। चलो अब आते हैं बेटा हम इनके क्वेश्चंस पर, है ना? क्वेश्चंस देख लेते हैं 1 बाय 1। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हो बेटा स्क्रीन पर। इफ 2 जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल है हमारे पास और उसके 2 जीरोज दिए हुए हैं आपको √3 एंड -√3। ठीक है, देन फाइंड इट्स थर्ड जीरो। तो हमें इसका थर्ड जीरो फाइंड करना है, मतलब कि हमें यहां पर सबसे पहले तो ये देखो कि कौन सा पॉलिनोमियल दिया है। अरे भाई, जब थर्ड जीरो फाइंड करने के लिए बोला गया है तो श्योर है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल ही होगा, क्योंकि मैक्सिमम जीरोज इसमें कितने हो सकते हैं? 3 हो सकते हैं। क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम जीरोज कितने हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। ओके, क्लियर है? तो चलो आ जाओ, इसका पॉलिनोमियल क्या गिवन है आपको? x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 12।
कोई प्रॉब्लम बेटा यहाँ तक नहीं है। चलो अब यहाँ से आपको क्या करना है, थर्ड जीरो फाइंड करने के लिए सम ऑफ द जीरोज, सम ऑफ द जीरोज। देखो यहाँ पर आपको 2 जीरोज गिवन है, मतलब कि अल्फा है आपका √3, बीटा है आपका -√3 और गामा आपको क्या करना है बेटा यहाँ पर फाइंड करना है। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो आ जाओ, सम ऑफ द जीरोस क्या होता है बेटा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है क्लियर, जिसे आप क्या लिख सकते हो बेटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ओके माइनस बी अपॉन ए। ओके क्लियर। अब आप क्या करो, पहले तो इसे कंपेयर कर दो, ठीक है ना। आप इसे कंपेयर करते हो, मतलब कि यहाँ से आपको ए की वैल्यू तो क्या मिलेगी बेटा 1, बी की वैल्यू आपको मिलेगी -4, सी की वैल्यू मिलेगी आपको -3 और डी है आपके पास 12। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने क्या किया यहाँ पर, इसे इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर दिया, क्यूबिक पॉलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना, उससे हमने यहाँ पर कंपेयर किया है। अब देखो बेटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, मतलब कि अल्फा की वैल्यू आपके पास √3 है, देखो फटाफट से क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, प्लस माइनस के √3 बीटा की वैल्यू है और गामा एज इट इज, क्योंकि हमें ये फाइंड करना है, इक्वल माइनस बी क्या है बेटा आपके पास, देखो -4 एक, क्योंकि बी से मीन क्या हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये लीजिए -4 अपॉन ए की वैल्यू बेटा 1 है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक किसी तरह की। देखो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, ये तो हो गया √3 -√3 प्लस गामा, ये -√3 क्यों हुआ, क्योंकि प्लस माइनस क्या होगा आपका माइनस, ओके ये माइनस माइनस प्लस, तो ये 4/1 करेंगे, मतलब कि हमें 4 ही मिलेगा। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। अब देखो ये तो है प्लस का और ये है माइनस का, ये तो कैंसिल हो गया, क्योंकि प्लस और माइनस की आपस में कभी बनती ही नहीं है। ओके क्लियर है। तो फाइनली यहाँ से आपको गामा क्या मिला, 4, क्या मिला 4। तो आप क्या कह सकते हो कि आपके पास जो पॉलिनोमियल है fx इक्वल x³ -4x² -3x + 12, इसके जो 3 जीरोज हैं, फर्स्ट जीरो तो है आपका √3, सेकंड जीरो है आपका -√3 और थर्ड जीरो जो गामा है वो है आपके पास 4। क्लियर है, और यही हमें इसमें फाइंड करना था। तो बेटा आपको क्वेश्चन किसी भी टाइप से मिल सकता है, सिर्फ आपको इनका जो जीरोज फाइंड करने का मेथड है कि सम क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है और सम प्रोडक्ट टेकन इट 2 टाइम्स, ये क्या होता है, अगर ये तीनों चीज़ें आपको याद है तो काफ़ी इजीली आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि मैथमेटिक्स में क्या होता है, सिर्फ हमें वैल्यू पुट करनी होती है, बाकी तो सिर्फ डायरेक्ट नॉर्मल कैलकुलेशंस चलती है हमारे साथ में। ओके फटाफट नोट कर लो बेटा इसे। चले हम आगे, फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। जल्दी जल्दी से देख लेते हैं हम सारे क्वेश्चन एक बार। सेकंड क्वेश्चन हमें दिया है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के हमें जीरोज फाइंड करने हैं। यहाँ पर जो आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है वो क्या है, f(x) इक्वल x³ -5x² -16x + 80। ठीक है, ये आपके पास एक पॉलिनोमियल है और इट्स 2 जीरोज, आपको इसके 2 जीरोज दिए हुए हैं कि कैसे हैं, इक्वल है। मैग्नीट्यूड, उनका मैग्नीट्यूड क्या है, अपोजिट इन साइन, मतलब कि 2 जीरोज जो है वो इक्वल है, लेकिन वो साइन में क्या है बेटा, एक दूसरे के अपोजिट है। तो जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको उनको किस तरह से सॉल्व करना है। देखो आपके पास 3 जीरोज क्या होते हैं, अल्फा बीटा और गामा, यही होते हैं ना, अल्फा बीटा गामा ही होते हैं ना। तो इन अल्फा बीटा गामा से हम क्या कर सकते हैं, देखो फर्स्ट जीरो है हमारा अल्फा, और अगर हम सेकंड जीरो को भी अल्फा मान लेते हैं लेकिन इसके आगे हम नेगेटिव साइन लगा देते हैं, तो बेटा आप जब इनका सम करोगे अल्फा प्लस बीटा तो आपको क्या मिलेगा, ये 0 ही मिलेगा। क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी बोला गया है कि जो ये 2 जीरोज है वो सेम है, लेकिन साइन में क्या है, अपोजिट है। ये देखो फटाफट से, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो आ जाओ अब आगे फटाफट से। आपको क्या करना है, सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड करना है, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ओके तो फटाफट से आपको क्या करना है, सम ऑफ जीरोज। बेटा सम ऑफ जीरोज क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x² अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³। क्लियर है, चलो आ जाओ। तो सम करना है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ओके, इक्वल माइनस कोफिशिएंट ऑफ x², मतलब कि माइनस का b अपॉन a। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक।
फटाफट से नोट करो यहाँ तक। चलो अब देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब यहाँ पर हमारे पास अगर हम यहाँ से देखते हैं अल्फा की वैल्यू तो अल्फा ही है, बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस अल्फा प्लस गामा। क्यों इसे हमने माइनस अल्फा क्यों लिखा? क्योंकि बेटा आपको पता है कि क्वेश्चन में ऑलरेडी हमें दिया है कि इनका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है लेकिन साइन अपोजिट है टू जीरोस का। बिल्कुल। चलो यहां से इसे आप पॉलिनोमियल को क्या करो, कंपेयर कर दो क्यूबिक पॉलिनोमियल से। तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू आपके पास माइनस के 5, सी की वैल्यू आपके पास माइनस के 16 और डी की वैल्यू आपके पास 80। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। फटाफट से देखो ये माइनस बी की वैल्यू, बी क्या है आपके पास फटाफट से देख लो। बी की वैल्यू बेटा है माइनस के 5 और ए की वैल्यू है आपके पास 1। ओके अब ये देखो अल्फा माइनस अल्फा प्लस गामा। ओके तो यहां पर आप देखोगे कि ये प्लस का अल्फा और माइनस का जो अल्फा रहेगा ये तो हो जाएगा कैंसल। क्लियर, और यहां मिलेगा हमें 5 क्योंकि माइनस और माइनस तो हो गया प्लस, तो ये तो हो गया बेटा कैंसल आपस में। यहां पर गामा की वैल्यू क्या मिलेगी हमें 5। अब इस गामा की वैल्यू को अगर हम एज इट इज रहने देते हैं, ठीक है, तो हमें सिर्फ 2 वैल्यूज फाइंड करनी रहेगी। कौन कौन सी? अल्फा और बीटा की। क्योंकि यहां पर क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि जो वो 2 जीरोज हमें मिलेंगे वो मिलेंगे तो सेम लेकिन उनके साइन जस्ट अपोजिट रहेंगे। ओके तो अब हम एक काम करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या होता है बेटा? माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक। देखो अल्फा बीटा गामा इक्वल माइनस डी अपॉन ए। बेटा अल्फा बीटा गामा की वैल्यू पुट कर दो। देखो आप क्या देखते हो, अगर आप गामा की यहां से वैल्यू पुट कर देते हो तो ये हो जाएगा 5 अल्फा बीटा इक्वल माइनस डी की वैल्यू, डी की वैल्यू क्या है बेटा आपके पास 80 और ए की वैल्यू है आपके पास 1। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं, तो 5 अल्फा बीटा इक्वल हो जाएगा ये माइनस का 80 अल्फा बीटा इक्वल माइनस का 80 अपॉन 5। क्लियर है, तो अल्फा बीटा इक्वल यहां से देखो फटाफट से 5 1 जा 5, ठीक है 3 बच गया, 5 6 जा 30 60। अब आपके पास ये जो 80 था बेटा ये 80 प्लस का है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं हमें यहां तक। फटाफट से देखो क्यों ना, अगर आप अब यहां से ये तो माइनस का आएगा, यहां पर आप अल्फा की वैल्यू पुट कर देते हो। यहां से देखो अल्फा प्लस बीटा इक्वल 0 है ना आपके पास, तो यहां से आप अगर अल्फा की वैल्यू फाइंड करते हो तो बीटा इक्वल क्या आ जाएगा आपका माइनस का अल्फा। इस बीटा की वैल्यू को जब आप यहां पुट करोगे तो माइनस का अल्फा, ये तो प्लस का अल्फा है और ये हो जाएगा बीटा की जगह माइनस का अल्फा इक्वल माइनस का 16। समझ में आया मैंने क्या किया? देखो हमारे पास जो 2 जीरोस थे उनके मैग्नीट्यूड इक्वल थे लेकिन साइन अपोजिट थे, तो साइन अपोजिट करेंगे हम तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 0, क्योंकि अल्फा और इस बीटा को हम माइनस अल्फा लिखेंगे तो ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया, 0 हो गया। क्लियर, तो हमने क्या किया यहां से बीटा की वैल्यू फाइंड किया, इस बीटा की वैल्यू को हमने क्या किया यहां पुट कर दिया, तो ये अल्फा तो हो गया आपका नेगेटिव और एक अल्फा हो गया आपका पॉजिटिव। क्लियर है, तो ये हो जाएगा बेटा माइनस का अल्फा स्क्वायर इक्वल माइनस का 16। अब देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ओके चले हम आगे, फटाफट से नोट कर लिया यहां पर। चलो अब आपको फाइनली अल्फा स्क्वायर इक्वल क्या मिल रहा है 16, तो अल्फा इक्वल √16, तो फाइनली अल्फा की वैल्यू मिलेगी हमें प्लस माइनस 4। ओके क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और हमारे पास जो कंडीशन थी वो क्या थी, अल्फा प्लस बीटा इक्वल 0। इसे अगर हम इक्वेशन 1 नेम दे देते हैं, क्या नेम देते हैं बेटा इक्वेशन 1 नेम, कहां से यहां से, ठीक है क्लियर है। चलो अब आगे देख लो फटाफट से। यहां पर देखो अल्फा अगर आप पॉजिटिव रखते हो तो बीटा की वैल्यू क्या मिलेगी आपको वो भी देख लेते हैं। यहां पर हमारे पास 2 केस होंगे, केस फर्स्ट केस फर्स्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं टेकन पॉजिटिव साइन, क्या लेते हैं बेटा यहां पर हम पॉजिटिव साइन। जब हम पॉजिटिव साइन लेते हैं मतलब कि अल्फा इक्वल 4, तो बीटा की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, यहां पुट कर दो 4 प्लस बीटा इक्वल 0, फाइनली बीटा इक्वल -4। ओके क्लियर। इसी तरह से हम एक और केस लेते हैं, केस सेकंड। केस सेकंड में क्या करना है आपको फटाफट से देखो,
यहां पर आपने टेकन पॉजिटिव साइन लिया है, यहां टेकन नेगेटिव साइन। क्लियर? कौन सा साइन ले रहे हो आप? नेगेटिव साइन ले रहे हो। जब आप यहां नेगेटिव साइन लेते हो तो अल्फा इक्वल माइनस के 4, तो बीटा की जगह तो बीटा रह जाएगा, अल्फा की जगह क्या जाएगा? माइनस का 4 प्लस बीटा इक्वल 0। तो फाइनली बीटा इक्वल माइनस का 4 उधर गया तो प्लस का 4। तो बेटा देखो यहां पर जब आपने अल्फा नेगेटिव लिया तो बीटा आपको मिला पॉजिटिव, जब आपने अल्फा पॉजिटिव लिया तो बीटा मिला नेगेटिव। मतलब कि अगर आप इन दोनों जीरोस को देखते हो तो ये दोनों जीरोस तो आपके पास है तो इक्वल, लेकिन इनके साइन में क्या है? अपोजिट साइंस है। ओके, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो हमें इसी तरह के क्वेश्चंस को इसी टाइप से सॉल्व करना है। हमने क्या किया? सबसे पहले यहां पर हमने जीरोस फाइंड किया, जीरोस हमें गिवन थे, सिर्फ ये बोला गया था कि उसके जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है? इक्वल है, लेकिन अपोजिट साइंस है। ओके, तो फाइनली सम ऑफ जीरोस फाइंड किया, सम ऑफ जीरोस से हमें गामा की वैल्यू तो मिलती है 5। ओके, और हमें यहां पर क्या मिल रहा था? अल्फा प्लस बीटा इक्वल 0। ये कहां से आया? ये जब आप अल्फा की जगह अल्फा और बीटा की जगह माइनस अल्फा रखोगे, क्योंकि आपको जो जीरोज है ना वो इक्वल लेने हैं, बस साइन में चेंज करना है, तो हमने इसके साइन में चेंज कर दिया, तो फाइनली हमें मिला 0। फिर हमने फाइंड किया ऐसे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट जब फाइंड किया तो हमने देखा कि अल्फा इंटू बीटा हमें मिलता है माइनस का 16। हमने अल्फा की वैल्यू यहां से पुट कर दिया यहाँ पर, ओके सॉरी बीटा की वैल्यू को पुट कर दिया यहाँ पर। फाइनली हमने क्या देखा कि हमें अल्फा की वैल्यू मिलती है प्लस माइनस 4, और उस अल्फा की प्लस माइनस 4 वैल्यू को एक बार हमने पॉजिटिव साइन लिया, एक बार हमने नेगेटिव साइन लेके सॉल्व किया, तो हमें यहाँ पर अल्फा 4 बीटा -4 और गामा 5 ये फाइंड होता है। ओके, और जब आप यहाँ नेगेटिव लेते हो तो यहाँ पॉजिटिव मिल जाएगा और गामा आपका सेम रहेगा। फटाफट से नोट कर लो बेटा, हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, फटाफट जल्दी से चले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, गिवन देन द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है, क्यूबिक पॉलिनोमियल लिख दो, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10। ठीक है, आर ऑफ द फॉर्म ए प्लस बी ए प्लस 2b, मतलब कि इसके आपको जीरोज दिए हुए हैं और ए और बी जो है इन जीरोज में वो क्या है? रियल नंबर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, आपको क्या करना है? ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, साथ में ए इज द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल के जीरोज फाइंड करने हैं। चलो हम देख लेते हैं फटाफट से। यहां पर हमें अल्फा दिया हुआ है बेटा ए, बीटा दिया हुआ है हमें ए प्लस बी, और गामा दिया हुआ है हमें ए प्लस 2b। ओके क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो आ जाओ फटाफट। अब आप क्या करो, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर दो। तो ए की वैल्यू तो आपके पास मिलेगी यहाँ से 1, बी की वैल्यू मिलेगी आपको माइनस के 6, सी आपके पास है 3 और डी है आपके पास 10। ओके क्लियर, चलिए नेक्स्ट। अब क्या करना है आपको? यहाँ पर ए और बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करने होंगे। तो फटाफट से हम क्या करते हैं? सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होता है बेटा? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, क्लियर है। फाइनली अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल माइनस बी अपॉन ए, यही लिखेंगे हम इसे। चलो फटाफट नोट करो यहां तक फटाफट से। देखो अब आपके पास अल्फा बीटा और गामा ऑलरेडी है, जीरोज आपको दिए हुए हैं, इन्हें पुट कर दो आप यहां पर। तो ए प्लस बी और ए प्लस 2b यही लोगे, इक्वल माइनस बी की वैल्यू माइनस का 6 है आपके पास, ए की वैल्यू 1 है आपके पास। ओके क्लियर बेटा। देखो ए और ए कितने टोटल ए हो गए? ये हमारे पास 3a प्लस बी और 2b 3b इक्वल माइनस और माइनस प्लस, तो प्लस का 6। बेटा यहां से अगर हम 3 कॉमन ले लेते हैं तो a प्लस बी इक्वल हमारे पास मिलता है 6, a प्लस बी इक्वल 6/3। फाइनली a प्लस बी इक्वल में हमें मिलेगा यहां से 2। क्या मिलेगा बेटा? a प्लस बी इक्वल हमें मिलता है 2। मतलब कि अगर हम यहां से b की वैल्यू फाइंड करें तो 2 माइनस a लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। इस a को इधर ट्रांसफर कर दो, माइनस का ये हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, पॉलिनोमियल जो दिया हुआ है, जीरोज जो दिए हुए हैं, सम ऑफ जीरोज कर लो। ओके वैल्यूज पुट कर दो डायरेक्ट।
वैल्यू पुट करोगे, कैलकुलेशन सॉल्व करोगे, तो यहां से आपको मिलता है b इक्वल 2 माइनस ए, मतलब कि b की वैल्यू फाइंड होती है। अब आप अगर यहां से a की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो आपको इसको सॉल्व करना होगा, मतलब कि प्रोडक्ट फाइंड करना होगा। प्रोडक्ट से हम a की वैल्यू अगर यहां पुट कर देंगे तो हमें b की वैल्यू भी फाइंड हो जाएगी। ओके, चलो चलें आगे। चलिए नेक्स्ट देखिए आप, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या होता है बेटा आपके पास, माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, मतलब कि अल्फा बीटा गामा इक्वल माइनस डी अपॉन ए। ओके, अल्फा है आपके पास ए, बीटा है आपके पास ए प्लस बी, और गामा है आपके पास ए प्लस 2b। क्लियर। माइनस डी की वैल्यू बेटा 80 थी आपके पास, फटाफट से देख लो डी की वैल्यू क्या थी आपके पास, अच्छा 10, माइनस का 10। ओके, क्योंकि ये है माइनस और 10 तो प्लस का था, तो प्लस माइनस माइनस। ओके, ए की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी 1 है। अब आप क्या करो, इसको सॉल्व कर लो फटाफट। देखो बेटा यहाँ पर फटाफट क्या मिल सकता है आपको, यहाँ से अगर आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हो तो ए स्क्वायर प्लस ए बी। ओके, अंदर क्या बचा आपके पास, ए प्लस 2b इक्वल माइनस का 10। ठीक है, अब देखो ए स्क्वायर को आप ए से मल्टीप्लाई करोगे, क्या बनेगा, ये आपके पास बनता है बेटा ए क्यूब, है ना। लेकिन हमें अगर इसे सॉल्व करना है तो ए क्यूब तो बनाना पड़ेगा, ए क्यूब प्लस 2ba स्क्वायर, ओके, प्लस ए स्क्वायर बी। या फिर हम एक और काम कर सकते हैं, अगर हम डायरेक्ट यहां पर b की वैल्यू पुट कर देते हैं, क्योंकि देखो यहां पर हमने क्या किया है, b की वैल्यू फाइंड कर लिए, इस b की वैल्यू को हम डायरेक्ट यहां पुट कर दे तो हमारी कैलकुलेशन काफी इजी हो जाएगी ना, हमें इतना लेंथी सॉल्व भी नहीं करना होगा इसे। हम एक काम करते हैं, डायरेक्ट यही वैल्यू पुट कर देते हैं b की। फटाफट आ जाओ, फटाफट b की वैल्यू पुट कर दो। देखो a, ये हो गया आपके पास a प्लस b की वैल्यू क्या है, 2 माइनस ए। फटाफट देखो 2 माइनस ए, ओके, फिर a प्लस 2 इंटू 2 माइनस ए, ओके, इक्वल 10, वो भी माइनस का। क्लियर है ना, a को a रहने दो, यहां पर आप इस a से ये तो कैंसिल हो गया, तो बेटा a को 2a से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 2a। ओके, अंदर क्या बचा आपके पास, a प्लस 4 माइनस 2a, ओके, इक्वल माइनस 10। तो यहां से होगा आपके पास 2a, और बेटा यहां पर देखो आप, ये 4 है प्लस का, तो ये 4 तो 4 रहेगा, a और 2a, मतलब कि यहां पर माइनस का a इक्वल माइनस 10, यही मिलेगा। हमने क्या किया है, यहां पर इसको आपस में अंदर मल्टीप्लाई किया, तो ये तो मिला आपको 4 और माइनस 2a। क्लियर, तो ये माइनस का 2a और ये प्लस का a, तो क्या बचेगा, माइनस का a, और ये 4 एज इट इज। अब आपको क्या करना है बेटा, यहां पर अगर आप डायरेक्ट देखते हो तो इसको आप अंदर मल्टीप्लाई करते हो तो क्या मिलेगा आपको, 8a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, 8a, और ये होगा आपका 2a स्क्वायर इक्वल माइनस 10। क्लियर है। अब इस पूरे में से हमें क्या कॉमन मिल रहा है, फटाफट देख लो, यहां से आपको क्या कॉमन मिल रहा है, ये यहां से अगर आप 2 कॉमन ले लेते हो, अंदर मिलेगा आपको 4a माइनस a, ओके, इक्वल माइनस का 10। इसे अंदर भेज दो नीचे, तो 4a माइनस a इक्वल माइनस का 5। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक आपके पास। देखो हमने कुछ भी नहीं किया बेटा, फटाफट से सिर्फ मैंने आपको डायरेक्ट बताया है। यहां पर आपने 2 कॉमन लिया, इसमें से 4a माइनस a स्क्वायर बचा माइनस 10। ओके, अब अगर हम या तो इस पूरे को उठाकर उधर ले जाएं, ठीक है, या इसे उठाकर इधर ले आए, तो हमारे पास जो इक्वेशन मिलेगी वो क्या मिलेगी, a स्क्वायर माइनस 4a और प्लस 5, ठीक है, इक्वल 0। हमने क्या किया, इसे पहले उठा के उधर ट्रांसफर कर दिया, उधर ट्रांसफर किया, ओके, तो ये माइनस का था तो हो गया ये प्लस का। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके।
क्लियर है, इसे ट्रांसफर किया उधर तो क्या बचा ये ए स्क्वायर प्लस का और माइनस का 5 है, और इसे उधर ले गए आप तो माइनस का 4 है। अब देखो यहां पर आपको फैक्टर करने, मतलब कि एक तरह से मिडल टर्म को हमें इस तरह से स्प्लिट करना है कि प्लस माइनस करने पर तो हमें माइनस का 4 है मिले, और मल्टीप्लाई करने पर फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन मिले, मतलब कि 5a स्क्वायर मिले, वो भी माइनस का। तो इसे हम ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 5a माइनस 5 इक्वल 0 लिख सकते हैं। देखो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 5a स्क्वायर मिलेगा, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो माइनस का 4a मिलेगा। ओके, पेयर बना दो, यहां से क्या कॉमन आ रहा है, a कॉमन आ रहा है तो a माइनस 1। ओके, यहां से 5 कॉमन ले लो तो a माइनस 1 इक्वल 0। क्लियर। अब देखो एक फैक्टर तो मिला आपको a प्लस 5 इक्वल 0, और एक फैक्टर मिला आपको a माइनस 1 इक्वल 0। अब बेटा यहां पर आपके पास जब आप a इसे सॉल्व करते हो तो a की वैल्यू क्या मिलेगी, -1। जब आप इसे सॉल्व करते हो तो a की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, +1। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक, फटाफट से नोट हो गया। अब देखो यहां से आपको क्या करना है, इस a की वैल्यू को उठाकर आपके पास जो इक्वेशन 1 थी b इक्वल 2 माइनस a, इस इक्वेशन 1 में a की वैल्यू को पुट कर देना है। जब आप इस वैल्यू को पुट करते हो तो आप क्या देखोगे बेटा, जब आप वैल्यू पुट करते हो यहां पर तो ये हो जाएगा माइनस का 3a। जब आप माइनस का 5 पुट करते हो तो यहां पर तो हो जाएगा 7। ओके, और अगर आप 1 पुट करते हो तो यहां मिलेगी आपको b की वैल्यू 1। क्लियर है, इसके अलावा आपको इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं करना था, सिर्फ a और b की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो हम जब यहां पर इक्वेशन 1 में a की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। क्लियर है, तो आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि ये जो फैक्टर वाली कंडीशन बनी है आपकी, इस फैक्टर वाली कंडीशन को आप सॉल्व करोगे, और जैसे ही आप सॉल्व करते हो तो a की वैल्यू यहाँ से 5 और माइनस के 5 और 1 मिली है, इन वैल्यूज को आप पुट कर दो इसमें तो आपको b की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। एज इट इज ये इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसके जैसा बन जाएगा। क्लियर है, चले हम आगे। यहाँ पर भी आपके पास 2 केसेस बनेंगे, ये आपको सॉल्व करना है आगे। केस 1, जब आप a इक्वल -5 पुट करते हो, और केस सेकंड जब आप a इक्वल 1 पुट करते हो। ठीक है, क्लियर है, यही हमें इस क्वेश्चन में करना था। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द कंडीशन विच मस्ट बी सेटिस्फाइड बाय द कोएफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। हमें एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, फटाफट से पॉलिनोमियल देखो, x³ माइनस px² प्लस qx माइनस r। ठीक है, इस पॉलिनोमियल में हमें क्या करना है, कंडीशन को सेटिस्फाइड, कौन सी कंडीशन को, द कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब कि इस पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट व्हेन द सम ऑफ इट्स 2 zeros इज 0। मतलब कि आपको कहने का यह है यहाँ पर कि आपके पास यहाँ पर इस जो x है इसकी जगह आप क्या पुट करते हो कि आपको यहाँ पर 2 zeros जो है वो क्या मिले, 0 मिले, मतलब कि अल्फा बीटा 0 मिले, या बीटा गामा 0 मिले, या गामा अल्फा 0 मिले। ठीक है, चलो आ जाओ। अब देखो फटाफट से यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, सबसे पहले सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होता है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x² अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x³। ठीक है, यही करते हैं हम। चलो देखो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x²। कोएफिशिएंट ऑफ x² देखो फटाफट से, कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या है होगा आपके पास यहाँ पर, माइनस का b अपॉन a। तो a की वैल्यू क्या है आपके पास यहाँ पर 1, b की वैल्यू माइनस का p, c की वैल्यू q, और d की वैल्यू -r। क्लियर है, चलो अब देखो, अल्फा प्लस बीटा 2 zeros इज 0, 2 zeros इज 0, मतलब कि अगर हमारे पास यहाँ पर 2 0 जो है वो 0 है, थर्ड 0 क्या है, गामा है, ये क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस b की वैल्यू क्या है, फटाफट देखिए, माइनस का p, a की वैल्यू क्या है 1। तो बेटा यहाँ से आपको गामा इक्वल क्या मिलता है, गामा इक्वल मिलता है आपको p। क्या मिलता है, गामा इक्वल मिलता है आपको p। तो अब p ऑफ गामा के लिए, p ऑफ गामा के लिए मतलब कि x की जगह गामा आ जाएगा, तो p ऑफ गामा के लिए जो कंडीशन मिलेगी हमें वो क्या करेगी,
सेटिस्फाइड करेगी। ओके, तो फटाक से देखो आपके पास जो x है वहां पर लिख दो आप गामा पॉलिनोमियल में, तो ये हो जाएगा गामा क्यूब माइनस पी गामा स्क्वायर प्लस क्यू गामा माइनस आर। अब आपको पता है कि आपका जो गामा है ना वो तो p के इक्वल है, तो f ऑफ p इक्वल पी क्यूब माइनस ये भी हो जाएगा हमारा पी क्यूब, क्योंकि देखो p और पी स्क्वायर, ओके, प्लस क्यू पी माइनस आर। ओके क्लियर। फटाफट से देखो यहां पर क्या मिलेगा आपको पी क्यूब, यहां पर भी आपको क्या मिलेगा माइनस पी क्यूब, क्योंकि पी स्क्वायर और पी को मल्टीप्लाई करोगे पी क्यूब प्लस पी क्यूब माइनस आर। ओके, तो ये आपको एक पॉलिनोमियल मिलेगा जो आपको दिया हुआ था कि फाइंड द कंडीशन विच मस्ट बी सेटिस्फाइड। आपको ये कंडीशन मिली जो सेटिस्फाइड करती है बाय द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के जो कोफिशिएंट है उसके जीरोज, जब उसके जीरोज का हम सम करते हैं तो उसके टू जीरोज क्या होंगे, जीरो होंगे। क्या होंगे उसके टू जीरोज, जीरो होंगे इस कंडीशन पर। ओके क्लियर है, ये हमें इसमें सॉल्व करना था। यहाँ पर पहले हमें बोल दिया गया था कि टू जीरोज कैसे होंगे, जीरो होंगे, इसलिए हमने अल्फा प्लस बीटा क्या किया, जीरो कर दिया, डायरेक्ट गामा की वैल्यू फाइंड की। और ये तो आपको पता है ही सही, आपने इस गामा की जगह यहाँ पर पी पुट कर दिया। ओके, सॉल्व किया तो आपको ये पॉलिनोमियल मिला, ये कंडीशन मिली। फटाफट नोट कर लो बेटा इसे, फटाफट जल्दी से। चले फिर हम आगे, चलो फाइंड द कंडीशन दैट द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। यहाँ पर आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर। एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसमें करना है आपको, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब कि एपी की फॉर्म में। अब एपी की फॉर्म क्या होती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब कि एपी। अब इसकी आपको कितने टर्म्स चाहिए, इसकी 3 टर्म्स चाहिए। क्यों, क्योंकि इसमें जीरोस कितने होते हैं, 3 जीरोस होते हैं। तो देखो एक तो हो गया हमारे पास ए, क्या हो गया बेटा ए, एक हो गया हमारे पास ए माइनस ए प्लस डी, और एक हो गया हमारे पास ए माइनस डी। मतलब कि ये 3 जीरोस हो गए आपके पास। क्या हो गया, अल्फा बीटा और गामा। ये तो हो गया आपके पास अल्फा, ये हो गया आपके पास बीटा, और ये हो गया आपके पास गामा। क्लियर है, अब अल्फा बीटा गामा हो गया। क्लियर है, अब आपको कंडीशन फाइंड करनी है, कर सकते हो। क्या करोगे, सम ऑफ जीरोस, अरे भाई सम ऑफ जीरोस कर दो ना। सम ऑफ जीरोस जैसे ही करते हो क्या मिलेगा यहाँ पर, माइनस बी अपॉन ए। बी की वैल्यू क्या है यहाँ से पुट करो फटाफट से। ओके, और ए की वैल्यू पुट करो फटाफट से, तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा गामा। इसको लिख दो आप ए माइनस डी प्लस ए और प्लस ए प्लस डी। ठीक है, इक्वल बी, बी की वैल्यू क्या है आपके पास, माइनस और माइनस का पी, ए की वैल्यू 1 है। तो फाइनली बेटा आप यहां पर क्या देखते हो, यहां पर आपको क्या मिल रहा है, ए और ए, ये प्लस का प्लस का, तो 3a हो गया और d से d कैंसिल हो गया। क्लियर है, समझ में आ गया। अरे भाई ये हो गया आपके पास 3a और ये हो गया p, तो a की वैल्यू यहां से a की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, p अपॉन 3। क्लियर है, तो अब आप इस पॉलिनोमियल में a पुट कर दो, तो f ऑफ a इक्वल एक्स क्यूब, तो x की जगह आप a पुट कर रहे हो, माइनस पी ए स्क्वायर प्लस क्यू ए माइनस आर। ओके, तो फाइनली हम क्या देखते हैं यहाँ पर, a की जगह तो हमें p/3 पुट करना है, तो f ऑफ p/3, क्यों, क्योंकि a की वैल्यू तो p/3 है, तो ये हो जाएगा p/3 का होल क्यूब माइनस p इंटू p/3 का होल स्क्वायर प्लस q इंटू p/3 माइनस आर। ओके क्लियर है, अब देखो यहाँ पर फटाफट, ये हो जाएगा p क्यूब अपॉन 27 माइनस ये हो जाएगा p इंटू पी स्क्वायर अपॉन 9 प्लस पी क्यू अपॉन 3 माइनस आर। ओके क्लियर है, तो फाइनली एलसीएम क्या आएगा इसका, 27। ओके 27 एलसीएम आया, तो यहाँ पर तो क्या बचेगा आपके पास, पी क्यूब, भाई 27 के टेबल में 27 वन टाइम 1 से मल्टीप्लाई किया तो पी क्यूब माइनस क्यूब, या 9 है, 9 के टेबल में 27 कितना टाइम्स आता है, 3 टाइम्स है। 3 को आप मल्टीप्लाई करो 3p स्क्वायर इंटू क्यू से, तो ये क्या मिलेगा आपको, ये तो बन गया आपका पी क्यूब। ठीक है, क्या बन गया ये आपका पी क्यूब, तो ये हो जाएगा आपका 3p क्यूब। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्लस
3 के टेबल में 27, 9 टाइम्स 9p³ माइनस r, ओके, इक्वल 0। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये तो चला जाएगा उधर, तो फाइनली आप क्या देखोगे कि आपको यहां पर क्या मिलता है 3p³ 2³, ये तो हो गया माइनस का। यहां पर हमारे पास क्या बचेगा, डायरेक्ट यही देख लेते हैं हम, माइनस का 2p³, ओके। क्लियर है, इसको सॉल्व किया तो यही मिलेगा हमें, प्लस 9p माइनस r इक्वल 0, और यही तो आपको यहाँ पर फाइंड करना था। क्लियर है, तो बेटा इस तरह से ये वाली जो कंडीशन रहेगी उसमें आपको क्या मिलेगा कि r में बी इन अर्थमेटिक, मतलब कि इसको जब आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की कंडीशन में सॉल्व करोगे, अल्फा बीटा और गामा को आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में लोगे, a माइनस डी ए और a प्लस डी की फॉर्म में, तो आपको ये कैलकुलेशन मिलेगी और यही आपको पॉलिनोमियल मिलेगा। ओके, फटाफट नोट कर लो इसे, फिर हम चलते हैं आगे जल्दी से। क्लियर है, चलो अब यहां पर क्या दिया हुआ है, फाइंड द कंडीशन दैट द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। आपको पॉलिनोमियल दिया है, पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट जीरोस का प्रोडक्ट दिया है, मतलब कि f ऑफ x दिया है आपको x³ माइनस 5x² माइनस 2x प्लस 24, ठीक है। आपको प्रोडक्ट दिया है 2 जीरोस का, मतलब कि 2 जीरोस मान लो आप अल्फा बीटा, इनका प्रोडक्ट आपको क्या दिया है 12 दिया है, ठीक है। आपको क्या करना है, कंडीशन फाइंड करनी है। अरे बेटा अब तो बहुत इजी है, सबसे पहले सम ऑफ जीरोस फाइंड कर लो। क्या करो, सम ऑफ जीरोस, ठीक है, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और एक और आपको क्या करना है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ए टेकन 2 टाइम, ठीक है। ये तीनों आप फाइंड कर लो फटाफट से। ये तो हो जाएगा आपका माइनस का b अपॉन ए, ये हो जाएगा आपका माइनस g अपॉन ए, और ये होगा आपका c अपॉन ए। क्लियर है, जब आप इसे सॉल्व करके फाइंड करते हो तो आप क्या देखोगे कि इस कंडीशन में तो आपके पास ये मिल जाएगा 12 गामा, ठीक है, इक्वल क्या है 24, तो गामा इक्वल मिलेगा आपको 24 अपॉन 12, सॉरी, तो गामा की वैल्यू मिलेगी आपको माइनस का 2, ओके। तो अब इस गामा की वैल्यू को आप जब यहां पर पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा को फिर आप एक वैल्यू फाइंड कर लेना, तीनों ही जीरोस आ जाएंगे आपके पास, अल्फा बीटा और गामा, ओके। तो इस मेथड से आपको इसको सॉल्व करना है। ये आपके लिए क्वेश्चन होमवर्क है। चलो एक क्वेश्चन और देख रहे हो आप, यहां पर वापस से बेटा देखो, आपको जीरोस फाइंड करने हैं, लेकिन किसकी फॉर्म में करने हैं, एपी की फॉर्म में। तो देखो एपी की फॉर्म में क्या करोगे, फर्स्ट जीरो को तो आप रख दो a माइनस डी, सेकंड जीरो को रख दो आप a, और थर्ड जीरो को रख दो आप a प्लस डी। क्लियर है, अरे भाई a मान लो आपके पास 2 है तो a माइनस डी, ठीक है, d की वैल्यू है 1, तो इससे जस्ट कम क्या होगा, इसका डिफरेंस 1, और इसका जस्ट प्लस 1 करेंगे तो क्या होगा 3, तो 1 2 और 3। अगर हम d यहाँ पर मान लेते हैं 2, ठीक है, तो a तो है हमारे पास 5, तो ये क्या हो जाएगा 5 माइनस 2, क्लियर है, 3 बचा, 3 5, और ये क्या हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा। क्लियर है, तो ये होगी आपकी एपी, मतलब कि ये हो गया आपका अल्फा, ये हो गया अल्फा, ये हो गया आपका बीटा, और ये हो गया गामा। अब इन अल्फा बीटा गामा की हेल्प से आपको क्या करना है, सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यही तो फाइंड करना है। अगर आप ये फाइंड कर लेते हो तो आपको अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, मतलब कि इसके जीरोस फाइंड हो जाएंगे। ओके, ये दोनों क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क है बेटा। इस वीडियो में आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। ओके, ठीक है। और इस लेक्चर से रिलेटेड आपका जो भी होमवर्क है वो आपके पास ऑलरेडी एक्सरसाइज 1 और 2 में है, आपको सॉल्व करना है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम, बाय।